उच्च न्यायालय का मोदी सरकार पर चला हथौड़ा, उड़ गए होश। थंबनेल आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है। मामला बहुत दिलचस्प है, मामला बहुत पेचीदा है, मामला संवैधानिक है। मामला देश की एक बड़ी अदालत से निकल के आ रहा है और मामला आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मामला जो है एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा साथियों कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन आया, बुलडोजर का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से भवनों को, इमारतों को, मकानों को ढहाया गया, सुप्रीम कोर्ट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि ये प्रक्रिया अब नहीं चलेगी क्योंकि देश में लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र में इस तरीके की व्यवस्था के लिए कोई भी जगह नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करके कहा कि इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया अगर होती है तो उस प्रक्रिया को संवैधानिक होना जरूरी है, पारदर्शी होना जरूरी है और उसमें जो एक समय सीमा होती है, समय सीमा का पालन करना विशेष रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता रहा। सुप्रीम कोर्ट से रोक आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बुलडोजर अपना काम करता रहा, बुलडोजर मकानों को ढहाता रहा। ऐसे ही एक मामले में आज हम डिस्कस करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतना शानदार आदेश जारी किया जिसको पहुंचाना आप लोगों तक बहुत जरूरी हो गया था। और चूंकि मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की गठबंधन की सरकार है, इसलिए कि कहना गलत नहीं होगा कि डबल इंजन की सरकार में भी इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार हो रही हैं। तो देखिए मामला क्या है, मैं आपको यहाँ पे भारत टाइम्स से कोटेशन लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। नागपुर दंगे के आरोपी फहीम खान का ढहाया था घर, बॉम्बे हाईकोर्ट का अफसरों को आदेश, मकान बनाकर दो या मुआवजा। देखिए, एक हाईकोर्ट पूरे मामले की जांच करता है और हाईकोर्ट जो है सरकार से कहता है कि अब आप ये बताइए कि मकान बनाकर देंगे या मुआवजा देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छी एक, मैं कहूंगा कि एक पहल है माननीय न्यायालय की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत शानदार आदेश दिया है, लैंडमार्क जजमेंट इसको कहेंगे। बहुत ही शानदार आदेश है। हालांकि अभी पूरा आदेश नहीं है, अभी अधूरा आदेश है क्योंकि अभी मामले की सुनवाई जो है वो लिस्टिंग है, पेंडिंग है। अगली डेट भी लग चुकी है और सरकार से और संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगा गया है कि आप सूचित करें हमें, आप हमें बताएं कि इसका जो भुगतान है आप किस तरीके से करना चाहेंगे। जो आपने जो कुछ किया है इसके बदले आप मकान बनाकर देंगे या पैसा देंगे, आप इस चीज को जो है वो क्लियर करें। तो आपको याद होगा फहीम खान, जिन्होंने कि देश के एक बड़े नेता, भाजपा के एक बड़े नेता नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनकी एक अपनी पार्टी है। 38 साल के फहीम खान ने अपना जब नॉमिनेशन दाखिल किया तभी से कहा जाने लगा था कि क्या कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके जो वोटिंग परसेंटेज थे बहुत कम वोट उनको मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं तभी वो टारगेट पर आए, तभी वो उसका इन चीजों का जो कुछ भी कहेंगे शिकार हुए। लेकिन इसको आप मैं बता दूं, इन पर जो आरोप है वो आरोप मैं आपको यहाँ से थोड़ा पढ़ के मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले साल विवाद हुआ, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़े और इसने हिंसा का रूप ले लिया। नागपुर में हिंसा हुई। हिंसा का मुख्य आरोप नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले फहीम खान के सर पे लगा। नगर निगम ने फहीम खान के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर नगर निगम एनएमसी के अफसरों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या वह नागपुर दंगों के मुख्य आरोपी फहीम खान के ध्वस्त घर का पुनर्निर्माण करेगा या मुआवजा देगा। नागपुर दंगे के आरोपी फहीम खान के घर पर नागपुर नगर निगम ने 17 मार्च को बुलडोजर चला दिया था। 17 मार्च 25 को बुलडोजर चला दिया था। छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे से संबंधित कथित भड़काऊ टिप्पणी के बाद नागपुर के महल इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। दंगों का मुख्य आरोपी जो है वो फहीम खान को बनाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य कानून प्रक्रिया का प्रथम दृष्टया पालन न करने का हवाला दिया। मैं वही आपसे कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया लेकिन सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके बारे में कहा है कि आपने प्रथम दृष्टया इसका आदेश का पालन नहीं किया। जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे की खंडपीठ ने फहीम खान की 69 ईयर यानी कि 69 वर्ष की जो मां है मेहरुनिसा शमीम खान और अन्य आरोपियों की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह प्रश्न जो है उठाया है। बेंच ने नगर निगम को 4 मार्च को निर्धारित अगली सुनवाई को अपना रुख स्पष्ट रूप से न्यायालय में कोर्ट में रखने का आदेश जो है वो जारी किया है। देखिए हुआ क्या था, इनके ऊपर आरोप था और जेल में बंद थे। अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक पार्टी के शहर अध्यक्ष 38 वर्षीय फहीम खान का संजय बाग कॉलोनी में
3 मंजिला आवास था। फहीम खान की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पिछले साल 2025 मार्च में इस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। उस समय उनकी मां की याचिका पर आपातकालीन सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नितिन सांबरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने विध्वंस पर रोक लगाई थी, लेकिन तब तक इस मकान को विध्वंस किया जा चुका था। देखिए, हाईकोर्ट रोक भी लगा रहा है, लेकिन उससे पहले जो है वो मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा नियमों का पालन नहीं किया। अदालत ने यहाँ पर पाया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका यहाँ पर नगर निगम ने, सरकार ने यहाँ पर पालन नहीं किया और बिना नियमों का पालन किए हुए, बिना युक्त एक समय होता है 15 दिन का नोटिस पीरियड यहाँ पे बताया हाईकोर्ट ने, और होता भी 15 दिन का नोटिस पीरियड है। 15 दिन का नोटिस पीरियड जो था उसको सर्व नहीं किया गया। रात को नोटिस लगाया, अगले दिन सुबह को उन बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। तो जो एक टाइम था, वो टाइम भी जो था वो पूरा उसका पालन नहीं किया गया। फहीम खान की ओर से पेश हुए वकील अश्विनी इंगोले ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र नगर क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम के तहत 21 मार्च 2025 को विध्वंस नोटिस जो है जारी किया गया। नोटिस पूर्व न्यायाधीश भूषण गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के 13 नवंबर 2024 के को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। आदेश में किसी निवासी पर आपराधिक मामले के आरोपी होने पर आधार पर विध्वंस पर रोक लगाई है। जस्टिस जो गवई थे हमारे, पिछले जस्टिस सीजीआई थे, उन्होंने रोक लगाई थी कि अगर कोई आरोपी है तो उसका मकान ना गिराया जाए जब तक कि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा किसी की भी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संबंध रखने वाला जो मालिक है वो किसी मामले में आरोपी है। नितिन गडकरी के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे, आपको मैं बता चुका हूं। तो देखिए किस तरीके की देश में राजनीति हो रही है। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति देश में हो, अच्छी मुद्दों को लेके हो, अच्छी बातों को लेके हो। राजनीति देश में जो हो वो इस तरीके से ना हो कि आप 2 या 3 या 4 या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में लड़ें, पार्लियामेंट में एक ही टेबल पर बैठकर आप लोग खाना खाएं और पूरे देश को आप लोग गुमराह करें, पूरे देश को आप लोग बेवकूफ बनाएं। राजनीति ये नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है कि देश के लोगों का भला सोचना, देश के लोगों का विकास करना, देश के लोगों की तरक्की करना। राजनीति इस पर होनी चाहिए। राजनीति के जो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीति जो है वो किस कदर हो रही है, औरंगजेब की कब्र पर राजनीति होती है और एक व्यक्ति का मकान तोड़ दिया जाता है। अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके कहा कि आप ये बताइए कि मकान बनाकर देंगे या मुआवजा देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार को ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नगर निगम को ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ, आप सवालों के घेरे में तो आप हैं। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा है कि आप मकान बना के देंगे या मुआवजा देंगे, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो आप देंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि नगर निगम और गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफिडेविट दाखिल किया जाता है, वो क्या देने को राजी होते हैं और हाईकोर्ट का अंतिम आदेश क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जो भी इसमें नया अपडेट होगा उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।